नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हो कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में बच्चों हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 2-3 वीडियोज हम पढ़ चुके, देख चुके। आज हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर है बच्चों? तो चलिएगा देखिएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जो आपके यहाँ एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन का जो सीरियल है, क्रम है, वो सही से नहीं दिया। मतलब जो बाद में देना था वो पहले दे दिया, जो बीच में देना था वो उसको इधर उधर कर दिया। तो जो जिस सीरियल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। या अगर आप रेफरेंस बुक में देखेंगे RS अग्रवाल में, तो आपको बिल्कुल सीरियल में मिलेंगे ये सारी चीजें। और ऐसे ही नहीं, क्योंकि इनके लॉजिक है, एक के बाद एक स्टेप चलते हैं। अब इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स बीच में पढ़ा रखा जाके, बीच में क्या लास्ट में, और इसकी शुरू में जरूरत पड़ती प्रॉब्लम है, तो कैसे करोगे? एनीवे क्या है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था इंटीग्रेशन के मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, फिर बताया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और तीसरा पोर्शन बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चौथा पोर्शन बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये सारे मेथड है बेसिकली इंटीग्रेट करने के किसी तरह से। तो आइए, दो फंक्शन है हमारे पास, f(x) × gx dx। 2 या 3 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा हमारा। 99% केसेस में 2 ही फंक्शन होते हैं। 3 फंक्शन का जो है वो आपके यहाँ हायर एजुकेशन में। तो चलिएगा, अगर हमारे यहाँ पे 2 फंक्शन है तो 2 फंक्शन के अलोंग हम कैसे इसको पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को हम चलिए देखिए बच्चों। तो हमने जैसे यहाँ बोला कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा gx। तो कैसे हम करेंगे बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको समझ लो एक बार, बाकी कुछ भी नहीं। नॉर्मल इंटीग्रेशन जितना हमने सीख लिया ना अभी तक, बस अब उसी को अप्लाई करते हुए जाना, उसी को करते हुए आगे बढ़ना है एक ढंग से। अब डिफरेंट फॉर्मूले यूज करते हुए आगे बढ़ना, बस तरीका इंटीग्रेशन का यही रहना बार बार जो हम कर रहे हैं। भाई सब्स्टिट्यूशन ही मेथड होता है उसका बेसिकली। तो चलिए 2 फंक्शन है f(x) × gx। एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो, एक को सेकंड फंक्शन ले लो। अब यहाँ भी झगड़ा है, फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको ले। इसको लेंगे बच्चों हम आइलेट के अराउंड। एक वर्ड होता है आइलेट, ILATE, आइलेट। आई यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को। L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, E ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्हीं फंक्शन पे बेस आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जो भी फंक्शन इनमें से पहले है उसको फर्स्ट ले लेंगे, जो से बाद में है उसको सेकंड ले लेंगे। जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना था x sin x का, तो बच्चों x अलजेब्रिक है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड लेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं? क्या करते हैं इसको, ये सीखिए। अब ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ, जल्दी बोलो बच्चों, सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है? जल्दी बोलो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और अब जो भी ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सिंपल। कैसे? आइए, x sin x, x फर्स्ट फंक्शन है, sin x सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन जो ऊपर बताया। तो चलिए x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू
बाहर dx, अब पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स dx माइनस कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो बच्चों। अब आइए एक प्रॉब्लम और है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखिए बच्चों बहुत सिंपल है। अब जैसे यहां पे log x का इंटीग्रेशन पूछ रहा, अब log x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, फिर कैसे करें? ऐसे केसेस में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है और उसका इंटीग्रेशन आपको उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए और उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए जो दिया है, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, और यूनिटी को सेकंड फंक्शन ले लीजिए। यहां पे यूनिटी को क्या ले लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन ले लीजिए। जल्दी बोलो बच्चों। तो आइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो log x 1 का हो गया x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx और x कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो log x माइनस x प्लस c यानी कि x log x माइनस 1 प्लस c। बात बच्चों यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सिंपली कंक्लूड कर दूं, दो फंक्शन यहाँ पे होंगे प्रोडक्ट में, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, दूसरे को सेकंड लेना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, अगर कहीं पे ऐसा फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, तो ऐसे केस में यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, क्या है, log x ओवर एक्स स्क्वायर, log x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करें साहब, तो बाय पार्ट्स लगाओ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एल्जेब्रिक है एक लॉगरिथमिक है। तो चलिए आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहला आएगा, एल्जेब्रिक बाद में। और वैसे भी ध्यान रखना है जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता है उसे फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे, क्योंकि सेकंड का तो इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अब डायरेक्ट लिखेंगे हम इनको, अब अलग अलग वैसे करके नहीं लिखेंगे जैसे 2-3 प्रॉब्लम है। डायरेक्ट से मतलब है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स हो गया, log x सही है, तो 1 ओवर एक्स इंटू माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा ऊपर जाके, और इसका अगेन एक्स की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 यानी कि माइनस log x ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी। तो माइनस 1 ओवर एक्स 1 प्लस log x प्लस सी आपका आंसर आ। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आइए नेक्स्ट बच्चों भी बताऊंगा, पहले आप पहले नंबर की प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट नंबर को, सेकंड अभी बताऊंगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। और बच्चों ये एक प्रॉब्लम को ढंग से समझ लो, सारी प्रॉब्लम मैक्सिमम ऐसे ही करनी है। यानी कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है सपोज और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मीन्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है और दूसरा कुछ भी हो, ऐसा मान लो। तो कैसे करें? तो दोनों मेथड मैंने आपको करे, दो मेथड से हम इनको कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं मेथड, तो दो मैंने आपको ऑप्ट करके दिखा रहा। पहला एक्स सेकंड फंक्शन टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, आइलेट के हिसाब से भी देख लीजिए। आई सबसे पहला आएगा, फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, एक्स का सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं? ये एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ बाहर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब बच्चों देखिए ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर की पावर सेम हो रही है, यानी कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है पावर ऊपर की कम करने के लिए। अगर पावर सेम हो तो ऐसे भी जोड़ तोड़ कर देते हैं, पहले 1 ऐड करा इसमें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से आप खुद समझ जाएंगे। क्या लिख दूंगा अब इसे, हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/2 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर दो मेरे भाई, ये अलग हो गया दिस ओवर दिस और माइनस दिस ओवर दिस। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। इधर 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें और इसमें tan इनवर्स एक्स कॉमन लिया। फाइनली क्या बचा, 1/2 tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस। बात बच्चों यहाँ तक क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से हम और कैसे कर सकते हैं, जो मैं करता हूं जनरली। मैं इस मेथड को ऑप्ट करता हूं। क्या, x tan इनवर्स x dx हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो जो बच्चों इनवर्स फंक्शन है, कोई भी हो, चाहे tan हो, sin हो, cos हो, cot हो, उसको t पुट कर दो। तो यहाँ पुट करने से x की वैल्यू क्या आ गई, tan t, dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। तो यहाँ बच्चों इस dx की जगह तो sec स्क्वायर t dt रख दिया मैंने, और यहाँ इस tan इनवर्स x की जगह t रख दिया, और x की जगह यहाँ ये x की जगह tan t रख दिया। अब मेरे पास जो फंक्शन बना है t tan t sec स्क्वायर t dt। तो देखिए वैसे तो बच्चों 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है ये, 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन ये 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन नहीं कहेंगे, इसको हम 2 फंक्शन का ही मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। एक है एल्जेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिकल। यानी कि जो tan t sec स्क्वायर t है, इसको हम एक ही फंक्शन मानेंगे, अलग अलग फंक्शन यहाँ यूज नहीं करेंगे। कारण है उसका बता रहा हूं कैसे। अब आइए, एल्जेब्रिक यानी कि ये t फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन हो गया। तो चलिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अलग से निकाल लीजिए। इसका इंटीग्रेशन वही घेर में निकाल लें, अलग निकाल लें। tan t sec स्क्वायर t dt, tan t को u पुट करो तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t dt du, तो u du इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ tan स्क्वायर t। तो भैया tan t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1/2 tan स्क्वायर t। आया कि नहीं आया? हाँ जी आ गया। माइनस माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन वही हाफ tan स्क्वायर t dt, हाफ बाहर ले लिया, tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर t माइनस 1 लिखा। तो अब इसे अलग अलग ब्रेक कर लो, माइनस हाफ sec स्क्वायर t और ये माइनस माइनस प्लस होके हाफ 1 इंटू dt। तो ये 1/2 t tan स्क्वायर t माइनस 1/2 sec स्क्वायर t का tan t 1/2 1 का t प्लस c। बस अब वैल्यू रख दो सिंपल t की। अब देखिए इधर, यहाँ पे tan t कितना है x, तो tan स्क्वायर t की जगह x स्क्वायर, और t की जगह ऊपर से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स tan t की जगह x प्लस 1/2 t की जगह tan इनवर्स x प्लस c। इसमें और इसमें tan इनवर्स x/2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ x प्लस c। क्या बच्चों सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो हर प्रॉब्लम में ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप करते रहना। तो चाहे आप ये मेथड ऑप्ट करो, चाहे ये मेथड ऑप्ट करो, वो आपकी चॉइस है, दोनों से सेम आंसर आता है। बट मैं जनरली इस मेथड को ऑप्ट करता। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट और देखिएगा एक प्रॉब्लम, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन करना। तो बच्चों एक तरीका तो यहीं पे ये था कि आप यूनिटी को सेकंड फंक्शन ले लें और तब आप इसको इंटीग्रेट कर लें बाय पार्ट्स, या दूसरा जो मैं ऑप्ट करता हूं, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करिए, एक्स साइन टी हो गया, डीएक्स क्या हो गया, कॉस टी। तो चलिए डीएक्स की जगह कॉस टी डी टी। अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह रखिए टी, तो टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। ठीक, तो करिए कैसे करेंगे हम, टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, कॉस टी को सेकंड फंक्शन, आइलेट के हिसाब से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी का, साइन टी हो गया माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t
और cos t का इंटीग्रेशन वही sin t dt। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन t को फर्स्ट फंक्शन, sin t को सेकेंड फंक्शन, फिर दोबारा बाई पार्ट्स लगाओ, क्या समस्या है। तो टी स्क्वायर sin t माइनस ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t dt। ठीक, अब ये माइनस 2 से अंदर ले जाओ तो माइनस प्लस 2t cos t, और देखना बच्चों ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब cos t का करना है sin t और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा कि नहीं, cos t का इंटीग्रेशन sin t। अब t की वैल्यू रख दो ऊपर से, तो t की जगह क्या रख देंगे हम, sin इनवर्स x, और sin t की जगह क्या रख देंगे x। अब जैसे बच्चों यहाँ पे sin t था, t था, यहाँ भी sin t थी, यहाँ पर एक cos t और आ रहा है। आंसर मुझे चाहिए फाइनल x में, ये भी ध्यान रखना है। तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि sin t की वैल्यू x है तो ट्रायंगल बना लो या तो, और अगर सिंपल cos ही है यहाँ पे तो भैया cos को तो हम √1 माइनस साइन स्क्वायर t भी लिख सकते हैं। तो बस अब sin t की जगह यहाँ पे x लिख देंगे। अब बाय द वे कुछ और ही होता, मान लीजिए यहाँ पे cos की जगह sec होता। अब दे तो रखा sec t और x में वैल्यू है sin की, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। हमारे पास x इक्वल टू साइन टी गिवन है और नीचे सॉल्व करके आ गया था sec t, तो इस sec t को sin t में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कैसे, या तो ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल कैसे बना लो भाई, sin t x है तो sin t x का मतलब क्या हो गया, ये एंगल t हो गया, यानी कि x1 फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sec t कितना हो जाएगा बता सकते हो मुझे, अरे √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 होगा कि नहीं। ठीक है, वो वैल्यू हम रख देंगे आराम से। सॉरी sec क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर दिस, यानी कि 1/1 माइनस √x स्क्वायर। दूसरा इसी को sec t को हम कैसे कर ले, sec t को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना भाई sec स्क्वायर टी नहीं, sec स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है ना, तो वन प्लस tan स्क्वायर टी, और tan की वैल्यू नहीं है चूंकि sin की वैल्यू है, तो कोई बात नहीं है भैया, tan t को sin t ओवर cos t में करना बस एक तरीका, फिर यही बचेगा, और cos को फिर sin के टर्म में लिख देना √1 माइनस टी स्क्वायर। या सीधे आप अगर डायरेक्टली ट्रायंगल बना के भी लिख दोगे, चूंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी और लास्ट में आपको ऐसा करना है तो आपके मार्क्स इस पे नहीं कटे, ये ध्यान रखिए। क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। क्या करूं फिर वही, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह पहले ट्रीट करना है मुझे। इसमें क्या साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, x क्या हो गया साइन t, dx cos t dt, तो साइन इनवर्स x की जगह t, dx की जगह cos t dt, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर t की पावर 3/2 क्या बन जाएगा, एक cos स्क्वायर की पावर 3/2। अब cos स्क्वायर की पावर 2 से 2 कैंसिल, तो cos क्यूब बचा कि नहीं, ऊपर क्या है t cos t ओवर cos क्यूब t, फाइनली क्या बना t sec स्क्वायर t dt। शुरू में हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम बाय पार्ट्स की है, इनिशियल स्टेज में हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से करना है। ये तो अब चला आके पता, जब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। शुरू में तो जनरली जो मैंने मेथड आपको सिखाया उसी के हिसाब से करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी ध्यान रखना है आपको। आप लोगों को मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी सब्स्टिट्यूशन बताया था, फिर डिफरेंशिएशन में बताया था, अब अगेन इंटीग्रेशन में आएगा। क्या आएगा देखिए, अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो x को a साइन थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। अगर फॉर्म है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तो x को a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। अगर फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तो x को क्या पुट करेंगे, a sec थीटा या a cosec थीटा। अगर फॉर्म ऐसी है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स या a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स,
तो यहाँ x को a cos थीटा या cos 2 थीटा जो भी मन हो वो पुट कर सकते हैं। अगर फॉर्म है ये x ओवर a प्लस एक्स या a प्लस एक्स ओवर एक्स, जल्दी बोलो बच्चों, अगर इस टाइप की फॉर्म है तो क्या पुट करेंगे हम, x को a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। आप पुरानी वीडियो में जाइएगा जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पे ये सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, आपके पास रेफरेंस बुक अगर है तो रेफरेंस बुक में जब चैप्टर शुरू होते हैं वहां पे भी आपको आप सब्स्टिट्यूशन दिए हुए होते हैं, सब जगह मिल जाएंगे जब आप ट्राई करेंगे। तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। वैसे भी ध्यान से देखने की बात है, पर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म थी, तो भैया एक्स को तो मुझे 1 साइन थीटा यानी कि ये साइन थीटा एक कोस थीटा पुट करना ही करना था हकीमत। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? करिएगा नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये सब बच्चों 6-6 नंबर में आपके यहाँ आ जाती है बोर्ड में कई बार। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स का अंडर रूट डी एक्स। तो अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ एक्स को क्या पुट करेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स क्या हो जाएगा ट्वाइस ए यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का ट्वाइस ए टेन थीटा इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बस डी एक्स की जगह तो क्या रख देंगे हम, 2a बाहर आ गया, और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये साइन इनवर्स एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा ओवर ए प्लस एक्स, एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये कॉमन ले लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी सारा सेम लिखते जा रहे हैं, इसे कैंसिल हुआ, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ऊपर जाके कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता, तो थीटा इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो बच्चों, तो ये प्रॉब्लम आपको अगर ध्यान हो, इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने करी थी, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, उसमें क्या था एक्स साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यही था कि नहीं था? तो बस इसमें क्या करेंगे, थीटा को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन, फिर वही टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, और वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहली प्रॉब्लम की थी। तो करिए बच्चों नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। अगेन वैसे ही करेंगे बच्चों, इसे क्या, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, cos क्यूब एक्स साइन एक्स को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो देखिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स साइन एक्स अलग से कर लीजिए, वहीं पे फेयर नहीं करेंगे लेकिन। तो क्या हो जाएगा, cos एक्स को टी पुट करिए माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो माइनस टी क्यूब डी टी माइनस 1/4 टी की पावर 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जल्दी बोलो, माइनस 1/4 cos की पावर 4 एक्स, टी की जगह हमने वैल्यू रख दी। ठीक है कि नहीं? तो अब आ जाइए, अब हमारी प्रॉब्लम क्या बन गई, यानी कि यहां तक हम आ चुके थे, cos की पावर 4x तक नहीं आए थे, सॉरी। हाँ, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन, अब इसका इंटीग्रेशन cos की पावर 4x ओवर 4 माइनस लग गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 cos की पावर 4x dx, फिर क्या बना माइनस x/4 cos की पावर 4x प्लस 1/4 cos की पावर 4x dx। ठीक है बच्चों, अब इसके बजाय अब मैं आपको सिर्फ cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। हालांकि इससे पहले sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन मैं करके दिखा चुका हूं आपको। नहीं 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 नहीं, cos का ही दिखाया था, ध्यान हो तो cos की पावर 4 2x, ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने इससे पहले। तो चलिए क्या करेंगे अब हम इसे, cos की पावर 4x को cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी नहीं, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x cos स्क्वायर एक्स। अब यहीं पे cos स्क्वायर 2x होगा तो 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा।
तो आ जाइए साहब, अब इसका होल स्क्वायर, ये बाई 4, ये 4 हो जाएगा, बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x, फिर कॉस स्क्वायर 2x को भी 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 लिख दिया। पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा लास्ट में 3/8 1 dx 1/8 cos 4x dx 1/2 cos 2x dx। इनका सिंपल कर देंगे। अरे साइन 4x/4 साइन 2x/2 होगा कि नहीं होगा? तो करिए बच्चों नोट इसको जल्दी से। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेक क्यूब एक्स dx। अब कैसे करें साहब सेक क्यूब का? सेक क्यूब का तो मुझे नहीं पता, फिर इसे ऐसा करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन ले लो, सेक एक्स को फर्स्ट ले लो और इंटीग्रेट बाई पार्ट कर दो। इसे सेकंड क्यों लिया? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसलिए सेकंड लिया इसे। अब आप कहोगे ना कि इसमें तो आईलेट नहीं लगेगा, फिर कैसे हिसाब लगाया, किसको फर्स्ट लेना किसको सेकंड लेना? साफ सी बात है, जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं उसको हमें सेकंड लेना है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं है उसे फर्स्ट लेना है। या मान लीजिए दोनों का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए उसको सेकंड लो, जिसका थोड़ा टिपिकल हो उसे फर्स्ट लो। तो चलिए साहब अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक, और बच्चों मैंने ये जो था इसको आई ले लिया था, आई मान लिया था, आई वैसी आई ए कुछ भी मान लो मर्जी आप। अब अगेन आई, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेक एक्स और ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब फिर क्या करूंगा मैं, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया सेक एक्स tan x माइनस, अब ये सेक क्यू एक्स और ये माइनस और माइनस प्लस होके इस सेक एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा सेक एक्स dx। ये बच्चों वही नहीं आ गया क्या जिसको मैंने आई लिया था? तो इसकी जगह पे आई लिख दीजिए, आई इक्वल टू दिस माइनस आई प्लस दिस, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने लॉग सेक एक्स प्लस tan x। अब इस आई को इधर ले आओ, तो 2i इक्वल टू दिस और i इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, और i का मतलब है सेक क्यूब एक्स dx, i की जगह ये रख दो। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों ये आया कि नहीं आया? बोलो यस। नेक्स्ट tan इनवर्स रूट एक्स dx, बुक में कुछ और तरीके से दिया होगा, मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूं। कैसे? tan इनवर्स रूट एक्स को t पुट करिए, तो रूट एक्स क्या हो गया tan t, स्क्वायर करो x क्या हो गया tan स्क्वायर t, dx क्या हो गया tan स्क्वायर t का 2 tan t और फिर tan t का sec स्क्वायर t dt। तो भैया यहाँ dx की जगह 2 tan t sec स्क्वायर t dt और tan इनवर्स रूट x की जगह क्या आ गया t। तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, ट्वाइस बाई 50 tan t sec स्क्वायर t dt। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, और इसको हमने इससे पहले 2 बार कर चुके हैं हम। बोलो 2 बार कर चुके हैं। लास्ट में x की जगह tan स्क्वायर t, रूट x की जगह tan t और t की जगह tan इनवर्स रूट x रख देंगे। ठीक, अगर नीचे फंक्शन मान लीजिए tan की जगह cot में आ रहा है तो cot को क्या कर देंगे 1/10 कर देंगे, तब tan की वैल्यू रख दीजिए। क्लियर है बच्चों? करिएगा सिंप्लीफाई जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स ओवर एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है साहब, अब क्या करा बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एक्स बाहर निकाल लिया, ये बचा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये लॉग सेम रह गया, और ये 2 लॉग एक्स को बच्चों लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, नीचे एक्स की पावर 4। अब एक एक्स से एक्स की पावर 4 तो एक्स क्यूब बचा, ये क्वांटिटी आई। अब ये log m माइनस log n, इसे log m ओवर n लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, log 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, ओवर एक्स क्यूब। अब बच्चों 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को की पुट करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स डी टी, तो डी एक्स ओवर एक्स क्यूब क्या हो गया माइनस हाफ डी टी। तो बच्चों इसकी जगह डी एक्स ओवर एक्स क्यूब की जगह माइनस हाफ इंटू डी टी रख दिया, ये हो गया अंडर रूट टी, ये बन गया लॉग टी। फिर वही बाई पार्ट्स, देखिए यहाँ तक आपका जनरल इंटीग्रेशन था, यहाँ बाई पार्ट्स ये वो हमें कुछ नहीं पता क्या करना। ठीक,
अब बाई पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको log t को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड, फिर भाई फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन माइनस log t का डिफरेंशिएशन 1/t और रूट t का इंटीग्रेशन। फाइनली सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आएगा और ये बन जाएगा फिर -2/3 t की पावर 3/2, ये t था, तो t की पावर हाफ dt। बोलो, तो इस ढंग से ये सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू आई और बस फाइनली t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप देखिएगा ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कंप्लीट हुआ है। हालांकि इसी का एक सेगमेंट बच गया है, क्या, एक टाइप और है इसमें, मेथड ऑफ कैंसिलेशन। तो उसकी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करिएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।